नमस्कार। आज हम ईरान के एक हालिया कथित गुप्त मिसाइल परीक्षण पर मिले विश्लेषण को देख रहे हैं। इसका शीर्षक है ईरान का खुफिया मिसाइल परीक्षण, प्रभाव और परिणाम। हाँ, ये काफी दिलचस्प मामला है। तो आइए देखते हैं कि इस दस्तावेज में क्या खास बातें हैं, गहराई से समझते हैं इसको। बिल्कुल। सबसे चौंकाने वाली बात शायद ये है कि ये परीक्षण तेहरान के पास हुआ, वो भी गुपचुप तरीके से। हाँ, गुप्त रूप से। और मिसाइल भी कोई आम नहीं। हाँ, कहा जा रहा है कि शायद कासिम बसीहर या फतह 1 थी, और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये हाइपरसोनिक हो सकती है। अटकलें तो यही हैं। हाइपरसोनिक होना मतलब मौजूदा डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक बड़ी चुनौती। तो आखिर हुआ क्या है ये सब? रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट के हिसाब से ईरान ने तेहरान के पास एक नई उन्नत मिसाइल का परीक्षण किया। और ये सॉलिड फ्यूल है ना? हाँ, सॉलिड फ्यूल। और ये बात अहम है। क्यों? सॉलिड फ्यूल से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, सॉलिड फ्यूल मिसाइलें लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से लॉन्च की जा सकती हैं। तैयारी में कम वक्त लगता है। अच्छा, तो दुश्मन को संभालने का मौका कम मिलता है। बिल्कुल। और इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस की भी बात है। यानी निशाना ज्यादा सटीक और शायद जैमिंग से भी बच सकती है। हाँ, संभवतः। और दावा तो ये भी है कि ये इजराइल तक पहुंच सकती है और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। यही कहा जा रहा है। ये उनकी क्षमता में एक बड़ा इजाफा होगा अगर ये सच है। तो ये सिर्फ एक तकनीकी परीक्षण था या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है? विश्लेषक क्या कहते हैं? नहीं, विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी दिखाना नहीं है। असल में ये अपनी निवारक क्षमता, हमले रोकने की ताकत दिखाने की कोशिश है। और साथ ही देश में लोगों का मनोबल बढ़ाना, और खासकर इजराइल और पश्चिमी देशों को एक संदेश भेजना। तनाव तो बढ़ ही रहा है। तो ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। बिल्कुल, एक व्यापक रणनीति का हिस्सा। तो अगर ईरान के नजरिए से देखें तो रिपोर्ट कुछ फायदों की बात करती है। पहला तो यही कि हमले रोकने की उनकी क्षमता मजबूत होती है। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी मिसाइल जो मौजूदा डिफेंस सिस्टम को भेज सके, वो उनकी ताकत बढ़ाती है, क्षेत्र में उनकी धाक जमाती है। और दूसरा फायदा, तकनीकी बढ़त। हाँ, तकनीकी प्रगति, जैसे कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस और तेजी से लॉन्च की तैयारी, ये सब पिछली मिसाइलों से काफी आगे की चीजें हैं। ये दिखाता है कि वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इस फील्ड में। निश्चित रूप से। रिपोर्ट में एक हाइब्रिड युद्ध के संदेश का भी जिक्र है। यहाँ इसका क्या मतलब हुआ? हाइब्रिड युद्ध सिर्फ फौजी ताकत नहीं, इसमें राजनीतिक संदेश, मनोवैज्ञानिक दबाव और साइबर हमले जैसी कई चीजें मिली जुली होती हैं। अच्छा। तो ये परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार एक तरह से पिछले कथित हमलों का जवाब है, जैसे मोसाद या आईएफ स्ट्राइक्स का। ये दिखाने की कोशिश की, देखो हम भी पलटवार कर सकते हैं। समझ गई। तो ये तो हुए फायदे ईरान के हिसाब से, लेकिन रिपोर्ट बड़े खतरों की तरफ भी इशारा कर रही है। यकीनन, और खतरे गंभीर हैं। सबसे बड़ा खतरा तो है क्षेत्रीय तनाव का बढ़ना, खासकर इजराइल के साथ। हाँ, बिल्कुल। इजराइल, जो पहले भी ईरान के ठिकानों पर हमले की बात कर चुका है, वो इसे एक रेड लाइन मान सकता है। एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसे पार करने पर वो चुप नहीं बैठेगा। और इससे सीधे सैन्य टकराव का खतरा बहुत बढ़ जाता है, सीधे टकराव का। और दुनिया भर की प्रतिक्रिया, पश्चिमी देश। बिल्कुल, अमेरिका, यूरोपीय संघ, ये देश कड़ी निंदा कर सकते हैं, नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। इससे ईरान और अकेला पड़ सकता है। और क्या ईरान ये सब झेल सकता है, घरेलू स्तर पर? यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, इतनी एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती है। हाँ, पैसा तो लगता होगा। और देश में आर्थिक मुश्किलें पहले से हैं। तो इन प्रोग्राम्स पर इतना खर्च करने से जनता में नाराजगी बढ़ सकती है। और तेहरान के पास परीक्षण करने में भी जोखिम है, आबादी वाला इलाका है। हाँ, दुर्घटनाओं का खतरा तो हमेशा रहता है ऐसे परीक्षणों में, खासकर घनी आबादी के पास। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की बात करें तो रिपोर्ट में इजराइल का जिक्र है। उनकी प्रतिक्रिया काफी सख्त रही है, बेहद सख्त। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कैट्स ने इसे गंभीर खतरा कहा है। कैट्स ने तो तुलना भी कर दी ईरानी नेतृत्व की आधुनिक हिटलर से। और ये तो काफी मजबूत बयान है। हाँ, और रिपोर्ट में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौर का भी जिक्र है। किस बारे में? कि उस समय भी ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले के विकल्पों पर विचार हुआ था। हालांकि बातचीत का रास्ता भी खुला रखा गया था, पर यह दिखाता है कि अमेरिका इसे कितनी गंभीरता से लेता है। और बाकी देश, यूरोप, चीन, वो सब भी चिंतित हैं। यूरोपीय संघ, जर्मनी, फ्रांस, जापान, चीन, सबने चिंता जताई है, संयम बरतने को कहा है और चेतावनी दी है कि इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी।
तो कुल मिलाकर ये परीक्षण एक तरह से ईरान की तरफ से अपनी ताकत और इरादे का प्रदर्शन है। हाँ बिल्कुल, अपनी रोकने की ताकत को मजबूत करना, अपनी बढ़ती सैन्य क्षमता दिखाना, ये सब इसके मकसद लगते हैं। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल, इजरायल से टकराव का खतरा, अंतर्राष्ट्रीय निंदा, प्रतिबंध और ईरान की अपनी अर्थव्यवस्था पर और दबाव, ये सब जोखिम है। तो ये मध्य पूर्व में चल रहे उस बड़े खेल का हिस्सा है जिसे हाइब्रिड युद्ध या रणनीतिक दांवपेंच कहते हैं। हाँ, उसी शतरंज के खेल की एक और चाल कह सकते हैं। लेकिन ये चाल ऐसी है जो पूरे क्षेत्र को खुले संघर्ष के मतलब लड़ाई के और करीब ला सकती है। तो ऐसा लगता है कि ईरान एक बहुत ही महीन धागे पर चल रहा है, अपनी ताकत दिखाने और उससे जुड़े गंभीर जोखिमों के बीच संतुलन साधने की कोशिश। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, तात्कालिक प्रतिक्रियाओं से परे अगर देखें तो ये जो खास तकनीकी तरक्की है, ये लंबे समय में रोकने की ताकत के समीकरण को कैसे बदलेगी। भविष्य में जो बातचीत होगी या अगर कोई संघर्ष होता है तो उस पर इसका क्या असर पड़ेगा।